हेलो फ्रेंड्स, मैं रणधीर कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं मैथ्स क्लासेस में। आज का टॉपिक परसेंटेज। पिछले क्लास में हम लोग परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट देखा था, उसे एक बार रिवीजन करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। परसेंटेज का वैल्यू हमने लिखा था 1/100 होता है, ठीक है। इसमें क्या बताया थे, 10% को 10% इसलिए बोलते हैं चूँकि इसका बेस 100 है। 15% को 50% इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका बेस 100 है, ठीक है। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में निकालने का रूल बताए थे 100। किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए क्या रूल है, 100 इंटू परसेंटेज का सिंबल इक्वल टू 50। लेकिन हम लोग जो कंसेप्ट बैठा है उसके बेस पर हम लोगों ने देखा था कि किसी भी फ्रैक्शन का बेस 100 होना चाहिए तो वो परसेंटेज कहलाता है। इसका बेस 100 करने के लिए क्या करना होगा, 50 से गुना करना होगा। इसलिए डायरेक्ट 50% कंसेप्ट देखने के बाद डायरेक्ट हम लोग इसके बेस पे आंसर बता सकते हैं। यदि बेसिक रूल तो ये है, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2, ठीक है। अब ये देखिए, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल देखिए क्या होता है। इसको एक बॉक्स में बोलते हैं, ठीक है, एक बॉक्स में रखते हैं। तो देखिए इसमें क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोग ये सब बताया है, पिछले क्लास में ये सब कंसेप्ट मैंने दिया है, ठीक है। इसे 3 3 9 10 बोलते हैं और 13 3 39 390 या 10 400। 400 को मैक्सिमम किससे डिवाइड करते हैं, 100 से। तो 4 बटे नीचे भी 100 से डिवाइड करना होगा 3। ये जो लोग बेसिक कंसेप्ट देखे होंगे इसका डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं, नहीं देखे हो तो एक बार उठे जाकर देख लें, ठीक है। और सब फिर से देख लेंगे, इसके बेस पे हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। किसी भी संख्या का राइट साइड से यदि एक डिजिट के बाद एक पॉइंट रखते हैं तो जो वैल्यू देता है 10% देता है। यदि 10% मालूम होगा, 10% कितना, 1000 बताए थे, ठीक है। यदि 2 डिजिट के बाद रखते हैं तो इसका वैल्यू 1% देता है जो कि 100 है। 3 डिजिट के बाद रखते हैं तो इसका वैल्यू 0.1% देता है जो कि 10 है। यदि इसका 5% निकालना हो तो जस्ट इसका आधा करेंगे 500। इसका 2.5% निकालना हो तो जस्ट इसका आधा करेंगे 250। अब इसका 1% इतना है तो 2% कर सकते हैं 200। यानी इसको 3% करने के 3 से गुना कर 4 से गुना 4% करने के लिए 4 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ बताए थे कोई भी संख्या खुद में 100% होता है, ये 100% है तो जस्ट इसका आधा 50% होगा 5000। जस्ट इसका आधा 25% होगा 2500। बस ये कंसेप्ट और पिछला 4 पॉइंट के कंसेप्ट के बेस पे हम लोग पूरा परसेंटेज को देखेंगे। बहुत इजी में बनाएंगे। जो लोग फर्स्ट बार देख रहे हैं वो प्लीज जाके बेसिक कंसेप्ट देखें, उसके बाद हम लोग चैप्टर देखते हैं। अब हम लोग RS अग्रवाल बुक से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। RS अग्रवाल 10A में 170 क्वेश्चन है, उसे हम हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे क्लास में। उसके 60% यूज करें और कहाँ पे 3/5 यूज करें, चूंकि दोनों का वैल्यू समान है। तो हम कहेंगे यदि हमको 240 का 60% निकालना है तो हम बेसिक कंसेप्ट से क्या बोलते हैं, बेसिक कंसेप्ट जानते हैं कि 10% इतना होता है तो 40% कितना होगा, 6 3 12 6 6 24 144, ठीक है। यदि हम लोग इसके बेस पे निकालते हैं 240 इंटू 3 तो इसके बेस पे 5 से डिवाइड करेंगे 4 8 4 3 12 8 3 24 144। अब ये बताइए ये आसान या ये आसान, ये आसान है क्योंकि जिसका डिजिट दिखा रहेगा, जो भी कंसेप्ट हम बताए उसके बेस पर आप डिजिट देखने के बाद मालूम चल जाएगा कि किसका यूज करना है। ये आसान होगा, ये आसान, तो आपको मालूम चलेगा कि ये इससे कैलकुलेशन करना आसान है, ठीक है ना। ये जिसका 20 10 15% दिया हो तो आप इसके बेस पे करेंगे। यदि आपको लगता है कि टफ निकालना हो तो आप इसके बेस पे कर सकते हैं। 33.1/3% का वैल्यू हम लोग पढ़े हैं 1/3। तो किसी भी संख्या का मान इसका 33.1/3% में निकाल सकते हैं, सॉरी इतना निकाल सकते हैं। मतलब इससे आसान ये होगा, जिसका जो परसेंटेज थोड़ा क्रिटिकल लगे तो आप इसका फ्रैक्शन में ब्रेक कर दें। यदि इजी होगा तो डायरेक्ट आप इसके बेस में निकाल सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है, कोई भी यूज कर देंगे आंसर सेम आएगा। मैं कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए ये दोनों देख लीजिए, जिसका कैलकुलेशन आपको लगेगा जैसे इसका 33.1/3 निकालना थोड़ा सा कठिन है, थोड़ा कठिन है, 1/3 निकालना आसान है, तो उस कंडीशन हम लोग इसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब हम लोग RS अग्रवाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा है वाट का 52% 182 है, तो वाट मतलब ये निकालना है। वाट पूछ रहा है, वाट का 52% 180 है, ऑप्शन दिया हुआ है 354, 3 नन ऑफ दिस, नन, पांचवा नन। अब यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को घुमाते हो, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो हम लोग जानते हैं नहीं, जिससे पूछता एक्स का 52% इक्वल टू 182, ठीक है। तो x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 182 इंटू 00/52, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये 25 बार कटा, ये 13 बार में कटा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, कुछ भी पॉइंट भी नहीं है, डायरेक्ट आंसर है। तो आप मान लीजिए इसको कटना ही है, इसे कटना ही है। एक बार में 13, 13 × 52। अब इससे गुना कर दीजिए, 350, 180, तो x का मान 350 हो गया। अब हम लोग जो कंसेप्ट सीखे हैं उसके बेस पर बना क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। अब देखिए, x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू ये 4 में से कोई होगा, ठीक है। x का वैल्यू ये 4 में से कोई होगा, तो मान लेते हैं कि ए आंसर है, तो अब देखते हैं इसका 52%, इसका 50% कितना होगा, 172, 177, इसका 50% 177, फिर 2% के लिए कितना, 1% 354, तो 7 पॉइंट समथिंग। तो जैसे ही करते हैं यहाँ पे, तो कितना समथिंग, 14, 7, 1, 8, 1, 184, इसके इक्वल नहीं हुआ, इसलिए आंसर नहीं है, ठीक है। सेकंड में देखते हैं, इसका जस्ट आधा 175, इसका 2%, 1% 3.5, 2% कितना 7, 182, इसके बेस पे सही हो गया। हम लोग ऑप्शन के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बस आपको एक ही बार में सारा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ, ये धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते हैं आप उसको प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो जितना कंसेप्ट जैसे कैलकुलेशन करें वो माइंड में आपको धीरे धीरे डेवलप होता जाएगा। क्योंकि एक ही बार में सारा चीज माइंड में नहीं आएगा, वो मानते हैं। यदि 60-70% भी आपका अभी क्लास में कवर होता है तो आप बाद में इसे 100% कर सकते हैं, ठीक है। फिर से क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, आपको हमेशा एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, तो 52% मतलब कहने का मतलब इसका जस्ट आधा से थोड़ा ज़्यादा होगा, सॉरी दिया रहेगा। तो हम मान लेते हैं ऑप्शन थोड़ा देर के लिए ये है, तो इसका जस्ट आधा किए तो 177 आ गया, 77 आ गया। इसका 2% की हम लोग बेसिक में पढ़ चुके हैं ये सब चीज़, इसका 2% कितना होगा, 7 हो गया, 7 से कुछ ज़्यादा होगा तो 184, जबकि आंसर कितना 182, आंसर कितना, इसलिए ये नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसका 50% कितना 175, 2% कितना 1% 3.5, 2% कितना 7, यदि इसको ऐड करते हैं तो 182, ये आंसर हो गया आपका। ये हमेशा माइंड में चलता रहना चाहिए कि ऑप्शन से कैसे आंसर निकाले। हर क्वेश्चन पे कुछ ना कुछ टिप्स होगा जो मैं बताता चलूंगा, उसके बेस पर प्रैक्टिस करेंगे तो आपका भी डेवलपमेंट होता रहेगा, ठीक है। 1260, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1260 का 33.1/3% प्लस 755 का 80% क्या होगा, क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट दिया है 976, ऑप्शन सेकंड 952, ऑप्शन थर्ड 1024, ऑप्शन 4 1048, ऑप्शन 5 नन, ठीक है। ऑप्शन देखिए यहाँ पे, किसी संख्या का क्वेश्चन क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे हम जानते हैं इसका वैल्यू हम लोग क्या बनाना निकाले सीखे हैं, 33, 99, 100 को मैक्सिमम कितना से हम बताए थे क्लास में 5, 10, 20, 25, 50 और 100। हमेशा इतना में ही सोचना है, यदि परसेंटेज है तो हमेशा इतना में ही सोचेंगे। तो मैक्सिमम स्टार्ट करेंगे कितना 100 से डिवाइड हो गया तो डायरेक्ट 100 से डिवाइड है तो 1 वैल्यू ऊपर और नीचे 303। आप ब्रेक करके खुद से ब्रेक कर सकते हैं, 33.1/3, 33, 99, 100/300,
ऐसे ब्रेक कर सकते हैं। नहीं तो हम लोग बेसिक क्लास में इसका पूरा डिटेल में क्लास हम दिए है कि फ्रैक्शन, परसेंटेज फ्रैक्शन को कैसे हम लोग फ्रैक्शन में निकालते हैं। ठीक है, इसका वैल्यू इतना हो गया। अब इसका देखते हैं। यहाँ पे देखिए 1260 का 1/3, 1260 को 1/3 प्लस 755 इंटू 80%। 80% को कितना कर सकते हैं? 80% को 80/100 0 4/5। ठीक है, 4/5। अब इसका 4/5। ठीक है, 5 बार कटेंगे 15 × 5 = 75। एक इसका काटिए 420 होगा प्लस इसको 15 × 4 = 60, 604, ये दोनों का टोटल 1024। ठीक है, ये बेसिक हो गया आपका। इसका 1/3 प्लस 755 का 80% को ब्रेक किए तो 4/5, 80% को ब्रेक किए तो 4/5 हो गया। तो इसका 1/3 420, इसका 5/604 इक्वल टू 1024। इस पे देखिए कैसे करते हैं। इसका वैल्यू 1/3 हो, इसका 1/3 कितना होगा? 420। ठीक है, प्लस हम जानते हैं कोई भी संख्या, आपको बेसिक में बताया थे कि 100% होता है। यदि 100% होता है, यदि ये संख्या 100% है तो 20% घटा देंगे तो 80% निकल जाएगा इसका वैल्यू। तो इसका 20% कितना होगा? 10% 75.5, तो 20% जस्ट डबल 151। यदि इस संख्या में से 151 घटा तो 80% आ जाएगा। 151 घटाइए, 100 घटाएंगे तो 600, 51 घटाएंगे तो 604। डायरेक्ट आंसर कितना होगा? 1024। ठीक है, ये कंसेप्ट जो भी बता रहा है एक बार में क्लियर नहीं होगा, इसे 2 बार 3 बार देखेंगे तो इसके बाद आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, एक्चुअली पहले मैं बेसिक इसीलिए बताया, किसी भी स्टूडेंट को बेसिक समझना जरूरी है। यदि बेसिक कंसेप्ट अच्छा रहता है तो उसके बेस पे ही आगे कंसेप्ट क्लियर ज़्यादा समझ में आता है। इसीलिए पहले बेसिक बताता हूँ, फिर इसके बाद ये आप इस बेस पे भी आप कर सकते हैं। ठीक है, यदि एक बार में क्वेश्चन क्लियर नहीं होता तो 2 बार 3 बार देखेंगे तो आपको कंसेप्ट धीरे धीरे डेवलप होगा। 540 का 75% का 1/2/5 का 2/3 बराबर 1। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। 540 इंटू 3/4, मैं बेसिक बता रहा हूँ, जैसे जनरली बेसिक बता रहा हूँ बिल्कुल, इंटू 7/5 इंटू 2/3। ठीक है, तो क्या करते हैं? 5 × 15, 15 × 45, 15 × 6 = 90। ठीक है, 4 में 9 बार में कटेगा। 9 × 3 × 7 × 2, 7 दूनी 14, 14 42, 42 नंबर 42 नंबर। देखिए 9 × 4 = 36, 360, 9 दूनी 18, 360 18 378। मैं आप लोगों को बताया था कि इसे कैलकुलेशन करने के आप लोग इसका टेबल नहीं जानते हैं तो क्या बोले थे? इतना प्लस 2 इंटू 9, तो 9 × 36, 360 और प्लस 18 कितना हो गया? 378। इसका 75% 54 इंटू 75% इंटू 7/5 इंटू 2/3 बराबर 8। देखिए यहाँ पे ये सब मल्टीप्लिकेशन में ये तो 1/100 है, ये समझ रहे हैं? तो 5 × 15, 15 × 5 = 75, कट गया, कोई दिक्कत? अब देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे 540 का 5% कितना होगा? 10% इतना होता है तो 5% कितना? 5% कितना? 27। 27 इंटू 7 × 5 सॉरी ये कैलकुलेशन हो गया ना, इतना कैलकुलेशन हो गया। अब 7 दूनी 14 गुनी 14, अब इसका 39, ये आपका हो गया। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, हर क्वेश्चन में थोड़ा सीखने को मिलेगा, मगर कंसंट्रेशन के साथ आप कंसंट्रेट होकर आप लोग देखेंगे, ठीक है। आप लोग ध्यान देके देखेंगे। इसका अब किसी कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है तो 15, चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन है, ये इसका जो वैल्यू होता है ये 1/100 होता है। आप परसेंटेज को 1/100 ब्रेक करेंगे तो डायरेक्ट 5 या 15 हो गया। अब इसको परसेंटेज को ऊपर कर देंगे, आपको समझने के लिए बता रहा हूँ। इस चीज को 75 इंटू 1/100 कर सकते हैं। यदि इसको कट गया तो 15 × 75 5, तो फिर 5 को इसको लिख सकते हैं 5%, चूंकि इसका बेस 100 है 5%, ये 5%, इसका 5% 10% इतना है तो 5% 27 और 7 दूनी 14, 378, ठीक है। थोड़ा आपको समझने में परेशानी हो रही होगी, मगर इसे धीरे धीरे आपके माइंड में डेवलप होता जाएगा। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, मान रहे हैं, मैं इसके बाद रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद हर कंसेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए 420 का 36% माइनस 350 का 56% टू वाट। तो वाट को हम x मानते हैं, x माइनस 94, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है। 420 का 36% माइनस 350 का 56% बराबर x माइनस, ये देखें इसका हम लोग परसेंटेज निकालते हैं। इसका डायरेक्ट हम लोग जानते हैं 420 इंटू 36/100 माइनस 350 इंटू 56/100 x माइनस 94। हम लोग बेसिक से ये कर लेंगे कैलकुलेशन, आप लोग कर लेंगे ये, और बेसिक से करने के बाद कैलकुलेशन बहुत टफ होता है। इसमें बस बेसिक आप इसके बेस पे कैलकुलेशन कर लीजिएगा, ठीक है। मगर मैं जो बेसिक कंसेप्ट है उसके बेस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो गया, ये बेसिक हो गया, ये कंसेप्ट बता रहा हूँ मैं, कंसेप्ट के बेस पे। देखिए इसका 36%, इसका 30% कितना होगा, इसका 30%। अब देखिए यहाँ पे 420 का 30% कितना होगा, यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10%, इसका ट्रिपल 42 × 3 कितना होगा 126, 10% निकल गया। अब 6% के लिए क्या बोले, यदि 1% इतना है, 1% 4.2 है, 1% 4.2 है तो 6% कितना होगा 4.2 इंटू 6, 6 दूनी 12, 6 24 है 25, ठीक है 25.2। अब ये दोनों को ऐड की 126, ये 151.2, 151.2 इसका वैल्यू निकल गया। क्योंकि यदि इसके बेस पे करेंगे कैलकुलेशन तो लेंथी हो जाएगा, इसमें जोड़ना ये इजी है, ठीक है। इसके बेस पे बहुत इजी होगा। इसका हमने मैं 10% निकाला माइनस, अब यहाँ पे देखेंगे इसका 56%, इसका 350 का 56%, इसका 50%, 10% कितना होता है, इसका 50% आइटम कर सकते हैं। कोई भी संख्या खुद में 100% होता है तो इसका 50% 175, 50% 175। कोई भी संख्या का 50% कितना, कोई भी संख्या 100 का जस्ट आधा 50%, 6%, 1% 3.5 तो 6%, 6 × 30, 6 × 18, 3 21, 6% हो गया। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 9 1 196 माइनस x माइनस 94, ठीक है। सॉरी, इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, ठीक है। तो 151.2 माइनस इसको इधर लाए तो ये इसके इधर आने के बाद ये इसमें ऐड हो जाएगा, 94 हो जाएगा। ये माइनस, ये प्लस, कितना हो जाएगा -2, माइनस कितना 102 इक्वल टू कितना x, ठीक है। अब 151.2 में 102 घटाएंगे तो 49.2 s का वैल्यू हो गया, ठीक है। यहाँ पे समझने में किसको परेशानी, इसका 36% निकालें, ठीक है, इसका 56% निकालें, x माइनस 94। तो ये जो माइनस है इधर आने के बाद प्लस हो जाएगा, तो प्लस को हम इसके साथ जोड़ दिए, ये प्लस है ये माइनस है तो इसके साथ एडजस्ट कर दिए, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि यदि प्लस को इसके साथ जोड़ते और फिर जोड़ते फिर घटाते, ये डबल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे क्या होता है ना कि ये माइनस थोड़ा हो सकता है 196 माइनस 92,
तो 96 माइनस 92 2 हो गया 102, तो 102 तो इतना माइनस इतना x, तो इतना बराबर इतना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3842 का 3842 का 1/2 प्लस x का 15% इक्वल टू 2449। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसका हाफ कितना होगा 1921, ठीक है, प्लस x का 15% में छोड़ देते हैं 2449। ठीक है, x का 15% इक्वल टू कितना, इधर जाएगा, इसको इधर ले जाते हैं तो देखिए घटाना कैसे है। 49 में से 1 घटेगा, 49 में से 21 घटेगा, कितना होगा, ठीक है 1900 घटेगा कितना होगा 528। यहाँ देखें तो x बराबर लिख सकते हैं 528 इंटू 100/15। 5 में 2 0, 5 में 3, 3 का 1, 7 21, 6 18 और 0 14 12 34 3520। आंसर हो गया 3520। ठीक है, इसका 0.5% प्लस इसका 15% इक्वल टू इतना, तो इसका हाफ कर दिए, इसका 50% इक्वल टू इतना, तो इसका 50% इसको इधर शिफ्ट कर दिए तो माइनस में चला गया, तो 528, तो इसका वैल्यू 303520। ठीक है, क्वेश्चन 6 कर रहा है 420 का 25% माइनस 140 का x% इक्वल टू 77। ठीक है, तो हम लोग का पढ़े हैं कि कोई भी संख्या खुद में 100% होता है तो 15 इसका 25% निकालना है, तो 100% 420, तो 50% 210, तो 25% 210 का था 105। ठीक है, 100% कोई भी संख्या 100% का पूछा 100% होता है, तो ये संख्या कितना इतना दिया हुआ, यदि 100% ये है तो 50% कितना होगा 210, उसका जस्ट 50% का था 25 होता, 210 का था 105, इसका वैल्यू निकल गया। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं माइनस 140 का x% इक्वल टू 77। अब यहाँ पे देखते हैं, इसको उधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, तो 107 में 77 गया तो कितना 28 140 इंटू x/100। ठीक है, तो 2800 इंटू 140 इक्वल टू x, E0 14 28, तो s का वैल्यू कितना 20। s का 25% निकालिए, इतना लिखे यहाँ पे, इसका ये इधर जाकर शिफ्ट हो गया 28 बराबर 140 इंटू x/100 परसेंटेज में नीचे किए x का वैल्यू। इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते, इसको ऑप्शन के थ्रू कैसे बनाते देखिए। 6 में ऑप्शन दिया है 25, ऑप्शन दिया है 25, 6 में 25 36 देखिए हम लोग यहाँ पे आ गए थे, इसको किए 28 इक्वल टू 140 का x%। ठीक है, 140 का x% करने का मतलब है इसका कितना परसेंट ये होगा। अब देखिए इसका कहते हैं 25% होगा, तो इसका 100% है तो 25% कितना होगा 35। 140 का आधा 70, 70 का आधा 35, 100 होना चाहिए, 35 होना चाहिए, नहीं हुआ, इसलिए ऑप्शन नहीं। सेकंड में देखिए ये 100%, ठीक है, तो ये 30% 34 30% जैसे ही करते हैं 34 इससे बहुत ज़्यादा आ रहा है। यदि 10% इतना है तो 30% करते थे 34 जो कि 28 नहीं है। ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा है इसलिए ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 20%, 10% 14, तो 20% जस्ट डबल 14 28 आ गया, इसलिए आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन को कंटिन्यू रखेंगे, मगर क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन जो होगा 1 डे में कम से कम 15 to 20 क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 डे में 15 to 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।